ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। प्रियजन, आज की कथा में हम यतिनाथ अवतार, हंस अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, भिक्षुक अवतार, सुरेशावतार की कथा का वाचन और श्रवण करेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। एकदा अर्बुदाचल पास, अर्बुदाचल अरावली पर्वत, आहू कुभील रहता था। पत्नी को आहू का कहते, शिव की भक्ति करता था। पत्नी भी संग शिव भक्त थी, उत्तम व्रत पालन करती, शिव साधना लीन रहती, पातिव्रत धर्म पालन करती। एक दिन आहू कुभील वह आहार खोजने वन गया। संध्या काल निकट आ गया, एक प्रकरण घटा नया, एक प्रकरण घटा नया। सन्यासी का रूप बनाकर लेने परीक्षा शिव आए। पहुँचे दोनों साथ भील घर, वचन प्रभु मुख ये आए। आहू को भील अंधेरा घिरता, अब कहाँ जा पाऊँगा। रात भर विश्राम करा दो, प्रातः उठ चल जाऊँगा। आहू को बोला, हे स्वामी जी, स्थान बहुत ही सीमित है, कहाँ आप विश्राम करेंगे, यही सोच मन चिंतित है। सुनकर स्वामी थे चल दिए, तब बोली आहू का, स्वामी को स्थान दीजिए, पाप लगेगा अन्यथा। अंदर आप विश्राम कीजिए, स्वामी जी के साथ में मैं बाहर सुरक्षा करूँगी, अस्त्र शस्त्र ले हाथ में। आहूक ने सुन मन में सोचा, ऐसा तो है ठीक नहीं, मैं अंदर विश्राम करूँ जो, यह बात तो नीक नहीं। बोला, आप दोनों ही जन विश्राम करें कुटिया अंदर, मैं बाहर ही पहरा दूंगा, मान लीजिए स्वामी वर, मान लीजिए स्वामी वर। रात्रि में आ जंगली पशु ने आहू को था खा लिया। स्वामी को तब दुखी देख कर बोली आहू का कड़ेहिया, स्वामी आप दुखी ना होवें, भील राज कल्याण हुआ, धर्म पालते मृत्यु हुई है, यह तो उनका त्राण हुआ। मैं स्वामी अनुसरण करूँगी, मेरा भी कल्याण हुआ, हम दोनों ही पति पत्नी का शिव कृपा से त्राण हुआ। वह अग्नि में प्रविष्ट हुई, तब भगवान शंकर प्रकट हुए, उनकी प्रशंसा करते बोले, पुण्य तुम्हारे उत्कट हुए। सुनकर भगवान वचनों को वह आत्मविभोर हो गई। भगवान बोले, तुम वर मांगो, मांगा गया था उससे नहीं, बिन मांगे वर देते बोले, होगा तुम्हारा पुनः मिलन, निश्चित ही यह संभव होगा, देख तुम्हारी पति लगन। निषद देश की राजधानी में
पुत्र वीर सेन होगा, उसके श्रेष्ठ पुत्र का नाम राजा नल सेन होगा। तुम विदर्भ के भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। हंस बनकर मेल कराए यति रूप का यही योगी, यति रूप का यही योगी। अर्थात मैं ही हंस बनकर तुम दोनों का मिलन कराऊंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर लिंग रूप स्थित हुए। अचल आहु का कारण अचलेश्वर नाम विश्रुत हुए, अचलेश्वर नाम विश्रुत हुए। कृष्ण दर्शन अवतार कथा। श्राद्ध देव नामक उन मनु के नवम पुत्र का नाम नभग। भगवान शिव के परम भक्त वे तन मन से अत्यंत सुभग। अम्बरीश के पिता में थे वे, अम्बरीश के पिता में थे वे सद्बुद्धि संस्कारवान। भगवान शिव ने कृपा करके इनको किया ज्ञान प्रदान, इनको किया ज्ञान प्रदान। बचपन में ये वेदाध्ययन को, बचपन में ये वेद अध्ययन को गुरुकुल में थे चले गए। अध्ययन करके जब लौटे तो पाए समाचार नए। भाइयों ने राज बंटवारा आपस में था कर लिया, लेकिन इनको इनका दायद कुछ भी तो था नहीं दिया। नभग आकर उनसे बोले, भाइयों मेरा भाग दो। बोले वे तब भूल गए हम, भाग में तुम पिता ले लो, तुम अपने भाग के रूप में पिता को ले लो। पिता पास नभग पहुँचे, पिता बहुत ही दुखी हुए। उन ठगों की बातें छोड़ो, बोले आश्वासन देते हुए। आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ करते, उनसे कमी कुछ रह जाती। ऐसा करो पुत्र कि आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ करते, उनसे कमी कुछ रह जाती। छठवें दिवस के मंत्र बताकर उसे दूर करो भली भांति, उसे दूर करो भली भांति। यज्ञ पूर्ण होने पर वे जब स्वर्ग को जाएंगे, यज्ञ शेष संपत्ति सारी वे तुझको दे जाएंगे। उसको लेकर अभाव अपना पूरा तुम कर लेना। पा संपत्ति तब तुम अपना जीवन ढंग से जी लेना, जीवन ढंग से जी लेना। नभग जब शेष संपत्ति ग्रहण करने थे लगे, भगवान शिव तब अपनी लीला आकर थे करने लगे। अरे इसको क्यों लेते हो, ये तो मेरी संपत्ति है। पूछो अपने पिता से जाकर, मुझको क्यों आपत्ति है। नभग ने आप पिता से पूछा, उनने था विचार किया। ऐसा कहने वाले शिव हैं, उनने तुरंत समझ लिया। बोले बेटा वे सच कहते, वे साक्षात हैं शिव शंकर। क्षमा मांगना उनसे जाकर, कहना मैं हूँ तव किंकर। आकर क्षमा मांगी नभग ने, शिव प्रसन्न थे हो गए। अपना कृष्ण दर्शन देकर सारी संपत्ति दे गए। वे तो सिर्फ परीक्षा लेने आए थे
धैर्य की और नभग की अपने लिए भक्ति के स्थैर्य की। अब भगवान शिव के भिक्षुक अवतार की कथा। प्राचीन काले विदर्भ देश में राजा एक सत्यरथ नाम, सत्यशील धर्म रक्षक था, प्रजा रक्षण उसका काम। साल्व देश के राजाओं ने आक्रमण उस पर किया, उसको सेना सहित युद्ध में उन्होंने था मार दिया। तब उसकी गर्भिण महारानी छिपकर वन में भाग गई। भगते भगते वह उस वन में एक ताल तट आ गई, एक ताल तट आ गई। दिया जन्म निर्जन में पुत्र को, प्यास लगी उसको भारी। पानी पीने गई ताल तट, ग्राही खा गई बेचारी। शिशु अकेला रोता वन में, भगवान शिव वहाँ आ गए। उनका प्रेरण पाके वहाँ पर माँ बेटे एक आ गए। सोचे शिशु अकेला रोता, जाने किसका है यह लाल। कैसे इसको मैं अपनाऊं, जाने कौन जाति ये बाल। भगवान भिक्षुक वेश में आए, बोले बालक हैं ये पवित्र, इसका पालन पोषण कर लो, जानो ये मेरा ही पुत्र। ब्राह्मणी मन निश्चय जाना, ये तो स्वयं है शिव भगवान। बोली वह तब विनती करके, मुझे बताएं दया निधान। कौन है ये, किसका पुत्र है, या अकेला क्यों है पड़ा। मेरा पुत्र भी भिक्षुक क्यों है, क्या इसका अपराध बड़ा। भिक्षुक वेशी शंभु बोले, विदर्भ राज सत्यरथ पुत्र, ये विदर्भ के राजा सत्यरथ का पुत्र है। साल्व राज से मारा गया जो, विधवा हो गई उसकी कलत्र पत्नी। छिपकर वन में भागी आई, जन्म दिया यहाँ आकर लाल। पानी पीने गई सरोवर, ग्राही बन गई उसका काल। इस जन्म में पूर्व जन्म के कर्म का है फल आया। ऐसा सब इसलिए हुआ था, शिव पूजा में दोष पाया। क्या कि पूर्व जन्म में विदर्भ राज ये पांड्य देश का राजन था। शिव का पूजन अपूर्ण छोड़ा, हुआ कोप शिव भाजन था। उसी काल में विद्रोही एक सामंत मस्तक काट दिया। व्रत अधूरा छोड़ा उसने, भोजन अपना ग्रहण किया। उसके पुत्र ने भी यही कार्य था उस समय किया। इस रूप में आज इन्होंने अपना दंड है पा लिया। राजा की रानी ने भी था अपनी सपत्नी वध किया। सपत्नी सौत, उसने ग्राही बनकर आज उसका बदला ले लिया। तुम्हारा पुत्र भी पूर्व जन्म में दान तो भारी देता था, ब्राह्मण के रूप में। बदले में वह अपने भगवान को कुछ भी न देता था। अपने इसी दोष के कारण दरिद्रता को ये प्राप्त हुआ। इनका यज्ञोपवीत कराना, इनका दंड पूरा हुआ। यथाविधि उस ब्राह्मणी ने शिव की चरण वंदना की।
भक्तवत्सल भगवन ने तब अपनी छवि दिखला ही दी। यथा समय फिर ब्राह्मणी ने यज्ञोपवीत था करा दिया, और दोनों ही पुत्रों को सांडिल्य शिष्य बनवा दिया। सांडिल्य मुनि राजकुमार का गंधर्व कन्या से विवाह था हो गया। राजा वह धर्मगुप्त बना, ब्राह्मण मंत्री हो गया। ब्राह्मणी बन गई राजमाता, राजोचित सुख भोग किया। इस प्रकार उनने जीवन में भिक्षु का अवतार पा लिया। अब भगवान शिव के सुरेश अवतार की कथा। और एक भगवान शंकर ने सुरेश्वर का अवतार लिया। उपमन्यु को वर दे करके, उपमन्यु को वर दे करके उसका था उद्धार किया। व्याघ्रपाद मुनि सुत उपमन्यु, मातुल गृह दारिद्र्य पले। बचपन में ना उनको पीने को दो घूंट के दुग्ध मिले, दो घूंट न दुग्ध मिले। माता से जब दूध मांगते, माता यह समझाती थी, शिव कृपा बिन दुग्ध मिले ना, आटा घोल पिलाती थी। अंत में उनने भगवान शिव की आराधना का निश्चय किया, और तपस्या हितो हिमालय घर छोड़कर चल दिया। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्वती सह पूजा की। जप किया था पंचाक्षर का, और विधिना दूजा की। भगवान वेश बनाकर देवराज तब इंद्र का, सचिन बनाया वेश उमा का। नंद ने ऐरावत गजेंद्र का, आकर बोले थे वे उससे, मांगो कोई वर मांगो। केवल भगवान शिव से मांगूं, आप करो अब चाहे जो। भगवान तब प्रकट हो बोले, चिरकुमार प्राप्त होगा। दुग्ध दधी और मधु सहस्त्रों का सागर अवाप्त होगा। तुमको मैं अमरत्व देकर गणाधिपत्य पद देता हूँ। पाशुपतव्रत ज्ञान देकर अपना बना मैं लेता हूँ। सुरेश्वर अवतार कथा ये जो कोई सुन लेता है, पाप ताप को खोकर अपने मनवांछित पा लेता है। और अंत में भक्तिलीन हो शिव भाजन बन जाता है। संपूर्ण सुखों को भोग जगत में शिव प्राप्त हो जाता है। हे शिव मंगल मूल तुम, कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी, कीजे कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय। शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, शरण शरण लो हे कामारी। हे जगदम्बे मात हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनाद अनंत कहानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी। शिवचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। ओम हरि ओम।